नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक विशेष उपाय जो इस नवरात्रि को जरूर कर लीजिएगा, जो है तो काफी आसान लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में प्रचंड तौर पर पड़ता है। क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें सिर्फ मंत्र या फिर पूजा पाठ से तो काम बनते ही है, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती है सिर्फ और सिर्फ कुछ शब्द बोलकर। और वो शब्द क्या है वो मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। तो नवरात्रि का समय तो बहुत पावरफुल है और इस पावरफुल समय को कैसे उपयोग में लाए, तो इस उपयोग में लाने के लिए आज का विषय है थैंकिंग, यानी कि भगवान को ग्रैटिट्यूड, यानी कि ग्रैटिट्यूड की भावना। माँ दुर्गा के लिए मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं, नवरात्रि के बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपकी कोई भी डिजायर्स है वो कंप्लीट होने वाली है? क्यों? क्योंकि आपने माँ दुर्गा के आगे अपनी अर्जी लगा दी है। जिन्होंने भी अपनी अर्जी लगाई है उनके कार्य बनने शुरू हो गए हैं या फिर वो कतार में आ चुके हैं, क्योंकि आपने अपनी अर्जी लगा दी है। आप मानिए, आपको माँ ने जो भी दिया है उसके लिए अगर आप धन्यवाद पहले से देती हैं, या फिर आपने अपने जीवन में जो भी अचीव किया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देती है इस नवरात्रि, तो आप सोचिए कि आपके जीवन में और भी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है या फिर आने वाला है। जो चीज शायद आप मांग रहे हैं उससे कहीं दोगुना तिगुना ज्यादा चीजें आपको मिलने वाली है ना? सुनने में थोड़ा अचंभा लगता है, लेकिन यस, आप जब हर चीज के लिए धन्यवाद ज्ञापन देते हैं तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। आपको अभी तक जो भी मिला है, जो भी ईश्वर की कृपा से आपको मिली है, उसके लिए जब आप धन्यवाद ज्ञापन देते हैं तो भगवान ये सोचते हैं कि अगर मैंने इसे इतनी छोटी सी चीज दी है तो इससे ये इतना खुश है, तो इसे जब इसके मन के लायक उससे भी बड़ी चीज दूंगी तो ये कितना खुश होगा। भगवान भी सोचता है और एनर्जीज जो है वो आपको कुछ बड़ा कुछ हासिल कराने में मदद करने लग जाती है। वहीं पर जब आप हर एक छोटी छोटी चीज के लिए, मान लीजिए कि आपने अर्जी ही लगाई है पर वो आपको मिली नहीं है अभी तक, वो पूर्ण होने वाली है, तो भी आपको भगवान को ये धन्यवाद देना है कि भगवान, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप मेरे कार्य को करने में अग्रसर हो गई हैं। जब आप इस वर्ड को कहते हैं या फिर आप छोटी मोटी चीजों से ही आप इसका अंदाजा लगाइए। समझ लीजिए कि जब आप एक छोटी वस्तु के लिए, फिर छोटी कार्य के लिए भी दूसरों को जब आप थैंक्स कहते हैं तो उसमें वो एनर्जी, वो पावर, वो बूस्टअप हो जाती है कि उसे लगता है कि अगले बार मैं इससे भी अच्छा करूंगा, क्योंकि उससे वो एनर्जी मिल जाती है। और इस एनर्जी को किसने ट्रांसफर की है? आपने ट्रांसफर की है। वैसे ही अगर आप किसी को खरी खोटी सुना देते हैं तो उसमें वो एनर्जी चली जाती है और उसमें डिमोटिवेशन हो जाता है, जो उसको पूरा नहीं कर पाता है, करने की इच्छा उसमें जागृत नहीं होती है। तो अभी का जो समय है, यानी नवरात्रि का समय है, ये है बहुत ज्यादा जागृत समय, और इस जागृत समय को आपको और जागृत करना है, माँ की शक्तियों को और प्राप्त करना है, तो आपको ग्रैटिट्यूड की भावना लानी होगी। और हर एक क्षण माँ को आपको सुबह शाम रात्रि को सोने जाने से पहले भी आप कर सकते हैं, नहीं तो दिन में किसी भी समय बस माँ के आगे हाथ जोड़कर आपको उनको ग्रैटिट्यूड देना है। आपके जीवन में जो भी हुआ है, जो भी अच्छी चीजें हुई हैं या फिर जो भी प्राप्त है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड ज्ञापन देना है माँ दुर्गा, माँ भगवती को। इसके साथ ही अगर आप ये ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं रखते हैं तो आपको जो भी अचीव हुआ है वो चीज भी आपसे छीन ली जाती है। आप अक्सर देखेंगे बहुत रईस, बहुत पैसा, बहुत सब, गाड़ी बंगला, बहुत कुछ था, लेकिन अचानक से वो जमीन पर आकर गिरता है। कहीं ना कहीं ये भावनाएं भी आ जाती है इंसान में कि वो शायद ईश्वर की शक्तियों से भी ज्यादा पावरफुल है और यही उसके पतन का कारण बनता है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड की भावना रखते हैं हर एक छोटी छोटी चीज के लिए, तो ईश्वर आपके ऊपर और बरसात करते हैं अपने आशीर्वाद की, अपने दृष्टि की, क्योंकि आप जब उनकी ओर देखते हैं बहुत सूक्ष्म तौर पर, बहुत सूक्ष्म तरीके से, जब आप अपने दिल से आप उनको सिर्फ एक छोटा सा धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, तो ईश्वर की शक्तियां और ज्यादा आपको देने के लिए अग्रसर हो जाती है। इसीलिए हर छोटे बड़े इंसान को मापना नहीं चाहिए, बल्कि उनके छोटे छोटे कार्यों को भी आपको उन्हें हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए थैंक यू के जरिए। मेरा कहने का अर्थ है कि ग्रैटिट्यूड की भावना इस नवरात्रि आप ईश्वर के लिए विशेष तौर पर रखें, ताकि आप अपने जीवन में और भी चीजें हासिल कर सके। तो थैंक यू नोट भी लिखे, माँ को एक चिट्ठी भी लिख दीजिए, थैंक यू नोट के साथ लिख दीजिए सिर्फ थैंक यू कहकर। तो ये पूरे नवरात्रि माँ के आगे रख दीजिए, और जब भी आप पूजा पाठ करने बैठे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ शुरुआत ही करें जय माँ, धन्यवाद या फिर थैंक यू। देखिए, थैंक यू इंग्लिश वर्ड है, लेकिन अक्सर हम लोग हर किसी छोटे मोटे चीज के लिए थैंक यू ही निकालते हैं, लेकिन आप थैंक यू भी कह सकते हैं, धन्यवाद भी कह सकते हैं। माँ को जो समझना है माँ समझ जाएंगी, ठीक है? तो इसीलिए आप ये छोटा सा प्रयोग कीजिए और देखिए आपके जीवन में कैसे लगातार
बढ़ोतरी होती है, खुशियों की, आमदनी की, और साथ में आपके जीवन में अनायास से अवसर प्राप्त होने लग जाते हैं जिस अवसर की तलाश में आप रहते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।